हमारे देश में कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है। बहुत सी रिसर्चें होती हैं, बहुत से वैज्ञानिक, बहुत से डॉक्टर्स लगे हुए हैं कारण खोजने में। जो जनरल कारण बताए जाते हैं वो यही है कि एडल्ट्रेटेड फूड है, पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, पानी ठीक नहीं है, लोगों का जीवन जीने का ढंग ठीक नहीं है। ऐसी बहुत सी चीजें बताई जाती हैं, जिसमें से एक स्ट्रेस भी बताया जाता है। कैंसर का कारण स्ट्रेस, खान पान। लेकिन बहुत से सेलिब्रिटी ऐसे हुए हैं जिनके पास करोड़ों करोड़ों रुपए थे, अपने फार्म हाउसेस थे, ऑर्गेनिक फूड, गाय का दूध, घर का घी, हर चीज उनके पास थी, लेकिन वो भी कैंसर पीड़ित पाए गए। वो तो अच्छे वातावरण में जीवन जीते थे, पानी भी 1000 रुपये लीटर वाला पीते थे। फिर हिंदुस्तान के बाहर जहां हर चीज प्योर मिलती है, वहां भी कैंसर के पेशेंट पाए जाते हैं। तो क्या कारण है फिर? इतनी रिसर्चेज होने के बाद ये एडल्ट्रेटेड फूड, पानी ठीक ना होना, पोल्यूशन होना अगर कारण होता तो विदेशों में तो किसी को कैंसर होता ही नहीं, वहां ये चीजें है ही नहीं। तो क्या कारण है इसका? मैं बार बार समझाता हूं, बार बार कहता हूं, बीमारी कोई होती ही नहीं। बीमारी को हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार चूज करता है, इनवाइट करता है। 5 ऐसी विकृत चक्रव्यूह ईश्वर ने हमें दिए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये चक्रव्यूह हैं। इन्हीं चक्रव्यूह में ही इंसान जो है अपना जीवन गुजारता है। फिर जिसका जो स्वभाव होता है, कोई काम वासना से पीड़ित है, कोई धन से पीड़ित है, कोई अपने अहंकार से पीड़ित है, कोई माया से पीड़ित है, कोई मोह से पीड़ित है। ऐसे ना हर आदमी का अपना अपना एक ना रुझान होता है, एक फोकस होता है। जिस हिसाब से फोकस होता है उस हिसाब से फिर वो बीमारियां इनवाइट करता चला जाता है। अब कैंसर के लिए कहाँ फोकस है इंसान का, ये उसी को देखना पड़ेगा। हर इंसान सिर्फ खुद को ही सेल्फ एनालाइज कर सकता है, दूसरा कर ही नहीं सकता। आप किसी भी काउंसलर के पास चले जाओ, किसी के पास भी चले जाओ, इवन आपके घर में आपके भाई हैं, आपकी बहन है, आपकी पत्नी है, आपका पति है, कोई भी आपको स्कैन नहीं कर सकता, कोई रास्ता ही नहीं है। तो फिर कहां प्रॉब्लम है? आप सिर्फ खुद को स्कैन कर सकते हैं, और स्कैन करने के बाद अगर आपके पास कोई एक रुझान, कोई एक फोकस जो बहुत तीव्र है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा और उसको करेक्ट करते जाओगे। कैंसर से पीड़ित एक तो होगे नहीं, अगर हो गए हो तो स्वस्थ हो जाओगे। जी हां, सारा खेल हमारे मन का है, मन में छुपी हुई भावनाओं का, भावनाओं में छुपे हुए पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे विचारों का। बस इतना ही। एक उदाहरण से समझते हैं कि मन की शक्ति कैसे काम करती है। एक छोटी सी मेडिटेशन आप करेंगे, आंख बंद कर लीजिए। जी हां, आंख बंद, एक गहरी लंबी सांस लें, आंख बंद रखें, एक गहरी लंबी सांस और लें, एक गहरी लंबी सांस और लें, एक गहरी लंबी सांस और लें। अब ऐसा समझें कि मैंने आपके मुंह में नींबू के अचार का एक छोटा सा टुकड़ा, खट्टा मीठा नींबू का अचार अजवाइन वाला, आपके मुंह में रख दिया है।
आप उस नींबू के अचार को चूस रहे हो, आपको बड़ा मजा आ रहा है, खट्टा मीठा नींबू का अचार आप चूस रहे हो, नींबू का खट्टा मीठा अचार। एक गहरी लंबी सांस लें और आंखें खोलें। आपके मुंह में ना सलाइवा बना होगा। ये सलाइवा सिर्फ एक विचार कि नींबू का अचार मुंह में मैं चूस रहा हूं, वो सब बन गया। आपने खाया नहीं नींबू का अचार, आपके मुंह में गया नहीं, कोई अजवाइन गई नहीं आपके मुंह में। तो ये जो मन है ना, ये ऐसे खेलता है हमारे साथ, और हमारे विचार जो 5 चक्रव्यूह हैं उसमें किसी एक में उलझे ही रहते हैं। वो अति होती है, उसी हिसाब से बीमारी। कैंसर का जो चक्रव्यूह है, जो कारण है जिसमें हम उलझे हुए हैं, वह है ईर्ष्या भाव, जेलिस। ईर्ष्या मीन्स एक हमारे अंदर ना क्रोध, पूरा माइन्यूट सा क्रोध बना रहता है। ईर्ष्या किससे कर सकते हैं हम? अनजान लोगों से कर नहीं सकते हैं। किसी ने क्या लेना है आपसे? आप कौन हो, क्या करते हो, कैसे जीवन जीते हो, किसी का कोई मतलब नहीं है आपसे। सिर्फ चंद अपने जिनसे हमारा मिलना जुलना है, जो हमारे ग्रुप में है, जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे कजन्स हैं, उनके साथ ही हमें ईर्ष्या पकड़ जाती है। अब ईर्ष्या, जेलियस अर्थात कोई मेरे से आगे कैसे निकल गया, अर्थात महत्वाकांक्षा को चोट लगी, अर्थात अहंकार को चोट लगी। घूम फिर के अहंकार। अब ये जो अहंकार है, इसके लिए कोई गरीब अमीर, इसकी कोई परिभाषा नहीं फिक्स हो सकती। मैं पूरी बातें नहीं बता सकता क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक नहीं हूं, एक साधारण इंसान हूं, दाल रोटी कमा के खाता हूं, ज्यादा एजुकेटेड नहीं हूं। लेकिन जो मेरी समझ में आता है वो ये बीमारी जो है, कोई भी हमारे शरीर में आती है, उसके पीछे माइन्यूटली अहंकार ही खड़ा होता है। अब अहंकार का फोकस, अब ईर्ष्या का फोकस। अब ईर्ष्या क्या है? ईर्ष्या ना एक दीमक है जो हमारे अंदर चली जाती है, जो क्रोध, बेचैनी, अधीरता, टेंशन, स्ट्रेस, इसको ना जन्म देती रहती है। बार बार हमें ना पकाती रहती है, दौड़ाती रहती है। और इसलिए हमारी एनाटॉमी, हमारा ब्लड सर्कुलेशन, हमारी हार्ट बीट, हमारे ऑर्गन्स की वर्किंग वो चेंज होती रहती है। कारण वो जो ईर्ष्या हमें दौड़ाती है, ईर्ष्या हमें जलाती है, ईर्ष्या जो दीमक है, उसकी वजह से हमारे चक्र प्रभावित होते हैं। अब जैसा फोकस अहंकार का, ईर्ष्या, अहंकार, ईर्ष्या की वजह से हमारा जो सोलर प्लेक्सस चक्र है वो कंफ्यूज हो जाता है, जो इम्यून सिस्टम से जुड़ा हुआ है, कंफ्यूज हो जाता है। जो ऑर्गन्स तक एनर्जी उसने पहुंचानी होती है, चक्रों से ही ऑर्गन्स तक एनर्जी ट्रांसफर होती है, शिफ्ट होती है, ट्रेवल होती है, वो ठीक से पहुंचा नहीं पाता। अब जिस ऑर्गन तक एनर्जी 10% जानी है, वहां 10% जा नहीं पाती, वहां 8% जाती है। जब 30% जानी है, वहां 20% जाती है, क्योंकि सोलर प्लेक्सस को वर्किंग ज्यादा करनी पड़ती है, एनर्जी लेवल रिड्यूस हो जाता है। फिर एनर्जी ऑर्गन्स तक ठीक से पहुंचती नहीं, तो धीरे धीरे ऑर्गन्स वीक हो जाते हैं। विषय बहुत लंबा है, मैं इन शॉर्ट समझा रहा हूं आपको, सिर्फ आपको इशारा करूंगा, समझना ना समझना आपके हाथ में है। तो ईर्ष्या की वजह से सोलर प्लेक्सस कंफ्यूज हो जाता है, उससे रिलेटेड ऑर्गन्स लीवर, उससे रिलेटेड ऑर्गन पैनक्रियास, स्टमक, स्प्लीन, कुछ पार्ट हार्ट का, ये वीक होने शुरू हो जाते हैं।
जैसे जैसे ये वीक होते हैं वैसे वैसे बीमारियों में गिरते जाते हैं। वो फिर बीमारियां धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कैंसर का रूप ले लेती हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम कंफ्यूज होता है। उससे एक और घटना घटती है हमारे शरीर में, जो धीरे धीरे हमें समझ नहीं आती और साइंस पकड़ नहीं पाती। इम्यून सिस्टम ईर्ष्या की वजह से जब कंफ्यूज होता है तो हमारी बॉडी में प्रतिदिन व्हाइट सेल बनते हैं और डैमेज होते हैं, बनते हैं डैमेज होते हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखते हैं। वो होता क्या है कि जो इम्यून सिस्टम है वो कंफ्यूज हो जाता है, ऑटो में चला जाता है, तो व्हाइट सेल बनते ही चले जाते हैं, फिर वो ब्रेक नहीं होते, वो इकट्ठे होते चले जाते हैं, फिर धीरे 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 वो गांठ बन जाते हैं। वो गांठ जो है वो हमारे स्टमक पे, पैनक्रियाज पे, लीवर पे, स्प्लीन पे इससे अटैक करती है। तो धीरे 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 इंटेस्टाइन पे, स्मॉल लार्ज, ये भी रिलेटेड है। तो वो वहां इकट्ठे होते चले जाते हैं व्हाइट सेल, तो वो धीरे 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 कैंसर का रूप ले लेते हैं। तो कारण है इसका महत्वाकांक्षा, कोई मेरे से आगे कैसे निकलेगा। एक उदाहरण से समझाता हूं। दो भाई होते हैं, माँ बाप होते नहीं, सगे भाई। छोटे भाई का काम जो है वो थोड़ा ठीक नहीं होता। दोनों दुकानदार होते हैं, दूर दूर दुकान होती है, थोड़ा दूर दूर ही रहते हैं, अच्छा जीवन गुजार रहे होते हैं। लेकिन छोटा भाई होता है, उसको थोड़ी तीव्रता चाहिए पैसे कमाने में, ज्यादा पैसे कमाओ, बड़े से आगे निकल जाओ। तो उसमें बहुत कोशिश करता है, लेकिन काम धीरे 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 कम हो जाता है। फिर एक गुरु जी के पास जाता है। गुरु जी इसको कहते हैं कि शिव जी की पूजा कर, शिव जी प्रकट होंगे, उनसे मांग ले जो मांगना है। शिव जी की पूजा होती है, शिव जी प्रकट होते हैं, वो मांगता है। कह रहे भाई क्या चाहिए? शिव जी पूछते हैं। कह रहे भाई मैं चाहता हूं मेरा काम बस बढ़ता ही चला जाए, बहुत बढ़िया काम हो जाए, परिवार अच्छा रहे, बच्चे भी खूब ऐश करें। शिव जी ने कहा भाई तथास्तु, लेकिन मेरी एक शर्त है। उन्होंने कहा जी बताओ। उन्होंने कहा जो तुझे मिलेगा उससे दूना तेरे बड़े भाई को दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे उससे क्या लेना है, बड़ा भाई है, दूना मिलेगा, ठीक है। काम चल निकला। एक दुकान भाई की, बड़े भाई की दो दुकानें, बड़े भाई की 4, 500 गज का मकान, बड़े भाई का 1000 गज का, 2 मर्सिडीज बड़े भाई के पास, 4 मर्सिडीज। ईर्ष्या पकड़ गई, मेरे से आगे, मेहनत मेरी, वरदान मेरा, और मुझे बड़ा भाई ले रहा है। 2 दुकानें बड़े भाई की, 4, 500 गज का मकान, बड़े भाई का 1000 गज का, 2 मर्सिडीज बड़े भाई के पास, 4 मर्सिडीज। ईर्ष्या पकड़ गई, मेरे से आगे, मेहनत मेरी, वरदान मेरा, और मुझे बड़ा भाई ले रहा है। जी हाँ, ईर्ष्या किसी के साथ भी पकड़ सकती है, ध्यान रखिए। दूसरों के साथ नहीं पकड़ेगी तो किसी अपने के साथ ही। एक दिन फिर गया एक गुरु जी के पास, कह रहा भी ऐसे ऐसे मैं बहुत दुखी हूं। उन्होंने कहा भी क्या हुआ? सब तो है तेरे पास। कह रहा मांगता हूं मैं, ईश्वर से प्रार्थना मैं करता हूं, मिल जाता बड़े भाई को दुगला। कह रहे तुम चाहते क्या हो? कह रहे यार मेरे से ना बर्दाश्त नहीं होता बड़ा भाई। गुरु जी बड़े हैरान होते हैं, कैसा इंसान है। कल को रोटी के लिए सोच रहा था, 4 पैसों के लिए सोच रहा था, आज बड़े भाई की कामयाबी बर्दाश्त नहीं हो रही। कहता तुम एक काम करो, शिव जी से प्रार्थना करो, ये मेरी एक आंख फोड़ दे, काना हो जाऊं मैं। शिव जी से प्रार्थना करी, एक आंख फुड़वा ली, बड़े भाई को अंधा कर दिया। तब भी बर्दाश्त नहीं, काम तो चल रहा है उसका, बर्दाश्त तब भी नहीं। फिर गया गुरु जी के पास, कह रहा अब क्या करूं? क्या आपने क्या, मेरा आधा घर जो है पीछे वाला वो कुआं है, तो बड़ा भाई कुएं में। तो ये जो ईर्ष्या है, ये कोई एक टाइम पीरियड से नहीं होती कि किसी को देख के हो गई, किसी के भोजन से हो गई, किसी के गहने देख के, किसी की साड़ी देख के, ऐसा नहीं है। ईर्ष्या तो निरंतर, जैसे दीमक दिखाई नहीं देती और
खोखला कर देती है लकड़ी को, ऐसे ही ये ईर्ष्या हमें खोखला करती चली जाती है, हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करती चली जाएगी, हमारे ऑर्गन्स की एनर्जी को चूसती चली जाएगी। तो याद रहे, सिर्फ एक ही कारण है, ईर्ष्या। तो गरीबों में भी होती है, रेडी वाले में भी है, रिक्शा वाले में भी है, ढाबे वाले में भी है, टपड़ी वाले में भी है, दुकानदार में भी है, कोई सरकारी बाबू है उसको भी है, कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है उसको भी है, क्योंकि महत्वाकांक्षा इसके साथ जुड़ी हुई है, दूसरों से आगे निकलने की दौड़। और कोई मेरे से आगे क्यों निकल गया, ईर्ष्या का ऐसे छोटे छोटे कई कारण है। छोड़ दो सब, आप अपने मालिक बनो, आपकी अपनी जिंदगी है। और किसी के पास 1,000 करोड़ है या 5,000 करोड़ है, क्या गारंटी है कि वो अच्छा जीवन गुजार रहा होगा, सुखी जीवन गुजार रहा होगा, शांत मन होगा उसका? कोई गारंटी नहीं है। आपने सोचना ही नहीं है कि आपके पास कितने पैसे हैं, आप क्या करते हो क्या नहीं करते। आपने अपना फोकस एक ही बात पर रखना है कि मैं अपने जीवन में स्वस्थ रहूं और मस्त रहूं। छोड़ दो सब, भाई बड़ा है या छोटा है, कोई इंजीनियर है, कोई सीए है, वो बड़े मकान में रहता है, कोई छोटे मकान में रहता है, सब छोड़ दो। किसी की मदद कर सकते हो अनकंडीशनल तो कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं। किसी को लेट गो करना चाहते हो तो कर दो, कोई बात नहीं। लेकिन किसी की वजह से अपने मानसिक सुख को छोड़ो मत। और 1 घंटा रोज निरंतर मेडिटेशन करो, रोज करो। धीरे 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 आपको समझ आएगी कि आप कहां कहां गलतियां करते हो, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो ईश्वर ने हमें ये जो चक्रव्यूह दिए है, इसी से बाहर निकलना ही मनुष्य जीवन है। और हम इसी में उलझे रहेंगे तो बीमारियां इकट्ठी करते चले जाएंगे। अब घुटनों की दर्द है, कमर में दर्द है, L4 L5 है, ऐसे बहुत सी बीमारियां हैं और सबके पीछे हमारा कोई ना कोई साइको रीजन है। घुटनों के दर्द के ऊपर मैंने एक साइको रीजन बताया है, इसमें एक YouTube पे एक मेरी डली हुई है कि घुटनों के दर्द से बीमारी से कैसे बचें या बाहर कैसे आए। तो याद रहे, कैंसर कोई कारण और नहीं है, खान पान एक कारण हो सकता है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग कारण नहीं है। सब कारण हमारे सोच से रिलेटेड है। खान पान से, पानी से, दूषित वातावरण से होते तो बहुत से ऐसे एरियाज हैं वर्ल्ड में जहाँ खान पान है ही नहीं ढंग का, पानी भी दूषित है, लेकिन लोग ऐसा नहीं है कि कैंसर से ही पीड़ित है, ऐसा कुछ नहीं है। एनालाइज करो, खुद करो, बचो, मेडिटेशन करो, प्रभु का नाम लो, शांत मन रखो, छोड़ दो सबको, अपने मालिक बनो।